पीटीआई का ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम कि आपने ममनुआ फंडिंग केस में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। इंट्रा कोर्ट अपील पर डिवीजन बेंच में आज समाअत है। पीटीआई के वकील की जानिब से जवाब दिया गया। सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त इंट्रा कोर्ट अपील के साथ सुनेंगे। अदालत की जानिब से कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुबैना जानिबदारी के खिलाफ दरख्वास्त डिवीजन बेंच में मुकर्रर करने का हुक्म। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक बताएं तो पीटीआई का ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम सामने आया है। क्या आपने ममनुआ फंडिंग केस में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये पूछा गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा अदालती कार्रवाई से मुतालिक। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी आमिर दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजाय दीगर जो 17 सियासी जमातें हैं उनके अकाउंट्स की भी छानबीन करे और उनके फंडिंग केसेस पर भी डे टू डे ट्रायल करे और रोजाना की बुनियाद पर उस पर समाअत करके उसमें एक साथ फैसला किया जाए तमाम सियासी जमातों के साथ, ना ही पीटीआई को सिंगल आउट किया जाए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले सिंगल बेंच ने ऑर्डर किया था जिसमें 30 रोज में पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने का हुक्म दिया गया था, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। वो कब समाअत के लिए मुकर्रर है, जिस पर बताया गया कि वो आज ही समाअत के लिए मुकर्रर है। तो अदालत ने हुक्म दिया कि मुनासिब होगा कि ये दरख्वास्त भी उसी डिवीजन बेंच के सामने रखी जाए जिसमें आपकी पहले से इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो ज़ेर समाअत है, जिससे पीटीआई के वकील ने इत्तफाक किया और जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने ये डिवीजन बेंच के सामने मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा है कि क्योंकि ये मुनासिब होगा कि जो 2 रुकनी बेंच है वो इस दरख्वास्त पर भी फैसला करे और साथ में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में जो उनकी अपील है, इंट्रा कोर्ट अपील है, 30 रोज में फैसला करने के खिलाफ उस पर भी फैसला करे और समाअत करे। लिहाजा अब ये डिवीजन बेंच पे मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर भी समाअत करेगा और जो नई दरख्वास्त उनकी तरफ से दायर की गई है जिसमें 17 सियासी जमातों के अकाउंट की छानबीन का हुक्म देने की इस्तरा की गई है उस पर भी समाअत होगी। लिहाजा आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इन अपीलों पर समाअत करेगा। आज ही समाअत करेगा इन अपीलों पर। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में फौरी इजाफे का इम्कान नहीं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती। रियायत ख़त्म करके रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाली जा सकती है। मोटरसाइकिलों को पेट्रोल देने के लिए कुछ पंप मुख्तस करने की तजवीज़ है। IMF मिशन अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। कर्ज की हद को $6 अरब से बढ़ाने की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं, जल्द ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने शुरू होंगे। पेट्रोल में इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का 20 रुपए का नुकसान हो रहा है या सबसे 21 रुपए पेट्रोल में 21 रुपए पर लीटर 21 रुपए का और डीजल में 51 रुपए 52 पैसे इस वक्त है। ठीक है, अगले महीने में जो ओगरा का तखमीना है उससे भी ज़्यादा है। ओगरा का तखमीना है तकरीबन 96 अरब रुपए का सब्सिडी देनी पड़ेगी, जो कि more than twice the running of civilian government. So पाकिस्तान गवर्नमेंट obviously cannot afford to do this, तो हम इसको कुछ ना कुछ टेम्पर करेंगे। लेकिन मैं आपको ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ कि दरमियान में बिटवीन नाउ एंड whenever वो इस वक्त कोई प्राइस बढ़ाने की फिल फॉर नहीं है। तो जो लोग इस वक्त हमारे पाकिस्तानी भाई परेशान है कि आज रात को प्राइस बढ़ जाए, तो वो नहीं बढ़ रही है। जब तक मैं पाकिस्तान में जाऊँगा प्राइस नहीं बढ़े। लेकिन हम बिस्क के रेसिपिएंट्स के भी पैसे बढ़ा सकते हैं। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के या एहसास के जो रेसिपिएंट्स हैं उनके पैसे आप बढ़ा सकते हैं। दैट्स वन वे। आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ पेट्रोल पंप को मुख्तस कर लें कि आप जो है वो सिर्फ मोटरसाइकिल को 1 लीटर पर डे बेच सकते हैं, सस्ता रेट। गाड़ी वालों को आप वो ना दें। पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे रही है। 70% लोग तो गाड़ी चलाते हैं। क्या एवरेज पाकिस्तानी गाड़ी वाले को एवरेज गाड़ी वाले को सब्सिडी देनी चाहिए? ये भी आप सोच लें। और फिर उसके बाद क्या कि हमारी जेब ये जगह दे दी। पाकिस्तान के ज़राए मुबादला की में कमी ज़रूर वाक़ हुई है। 5-6 हफ्ते से तो $5 बिलियन की कमी हो गई थी। पिछले हफ्ते अल्लाह की मेहरबानी से स्टेबल था। हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते से आप इसके अंदर इंक्रीज़ देखना शुरू करेंगे। कोई डिफ़ॉल्ट का चांस नहीं है, कोई चांस नहीं डिफ़ॉल्ट का। लेकिन ये बात ज़रूर है कि टफ सिचुएशन है एंड वी विल हैव टू टेक सम इम्पोर्टेंट टफ डिसीजन। उसके बाद ये कि IMF ने आपसे वादा किया है कि वो मई के महीने के अंदर जो है वो भेजेंगे अपना डेलीगेशन और उसके साथ इंशाअल्लाह ताला IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम भी रिवाइव हो जाएगा। आई हैव रिक्वेस्टेड द फंड एंड आई थिंक दैट्स लार्जली दे एग्रीड
to extend this program for another year, but obviously these details will be thrashed out when the mission is in Pakistan. And I've also requested them that they enhance the funding available to Pakistan from 6 billion under this program to perhaps a little bit more. इस पे भी मुझे डांट पड़ी। शहबाज साहब मुझसे सुबह से फ़ोन कर रहे थे, कहा था कि अगर मेरी बेगम 2 या 3 मरतबा फ़ोन करे तो फिर ले आना फ़ोन, और शहबाज साहब पहली मरतबा फ़ोन करने तो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पैरों तले रौंदा गया, उसी तरीके से अदालत आलिया के वाज़े अहकामात को किसी खातिर में नहीं लाया गया। अगर इस मुल्क के अंदर अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा और कुछ मुक़्तदिर शख्सियात जिसमें सदर पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब जो कि सुबकदोश हो चुके, जिनके खिलाफ वज़ीर आज़म ने सदर पाकिस्तान को समरी भिजवा दी कि इनको इनके ओहदे से हटाया जाए, वो किस इखलाकी जवाज़ या कानूनी जवाज़ के तहत गवर्नर हाउस में बैठे हैं। हम पुरअमन लोग हैं, वरना गवर्नर हाउस से किसी को निकालना लाहौर शहर में बहुत मामूली बात है, मगर हम कानून, ज़ाब्ते, अदलिया के एहतराम और आइन की बालादस्ती पर कारबंद हैं और कारबंद रहेंगे। इस आइन शिकन गवर्नर ने 4 दिन की गवर्नरी पर अपना ज़मीर बेचा, इमरान खान की इताअत में आइन की पामाली की, आइन को पैरों तले रौंदा और सिर्फ गवर्नर हाउस की शान शौकत के लिए, गवर्नर हाउस में बैठने के लिए, 4 दिन तारीख में अपना नाम लिखवाने के लिए कि मेरे भी नाम के साथ साबका गवर्नर लग जाए, वो आज भी अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। मगर गवर्नर साहब, आपको तारीख एक बदतरीन किरदार के तौर पर याद करेगी। तारीख में आप एक आइन शिकन के तौर पे जाने जाएंगे। तारीख में स्याह तरीन और आँख में आपका नाम लिखा जाएगा जब उन लोगों का जिक्र होगा जिन्होंने इस मुल्क में आइन तोड़ा, कानून तोड़ा और अदलिया के फैसलों का एहतराम नहीं किया, तो आपका नाम सरे फहरिस्त आएगा। ये बहुत अफसोसनाक अमर है कि आपने हल्फ लिया कि मैं पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, मैं अब पाकिस्तान के आइन की पासदारी करूंगा, मैं पाकिस्तान के आइन का दिफा करूंगा, और उसके बावजूद आपने आइन शिकनी की और आइन को पामाल किया। कोई बात नहीं, आइन शिकनी भी की और अदालती ऑर्डर्स को भी मानने से इनकार किया। हम बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, बतौर कानून के तालिब इल्म के, बतौर कानून को फॉलो करने वालों के, हम आज दोबारा अदालत में मौजूद हैं। हमने कानून हाथ में नहीं लिया। हम चाहते तो किसी भी आईनी ओहदेदार से हल्फ ले सकते थे, मगर हम वो रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते जो रास्ता आपने इख्तियार किया है। हमारा कानूनी हक है, आईनी हक है, इसीलिए अदालत के दरवाजे पर खड़े हैं, अदालत का दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि आइन की बालादस्ती और आइन का तहफ़्फ़ुज़ वो अदालतों की जिम्मेदारी है, और ये हमारा हक है कि हम अदालतों के सामने अपनी इत्तदा रखें। तो आज एक दरख्वास्त दायर करने आए हैं कि 24 दिन हो गए सूबे में कोई हुकूमत नहीं है, 5 दिन हो गए हैं वज़ीर आज़म ने सदर पाकिस्तान को एक एडवाइस भेजी है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को कहा जाए कि वो ये हल्फ लें, और ये एडवाइस उस दिन गई जिस दिन सदर पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म को ख़त मौसूल हुआ कि मुझे हाई कोर्ट का ऑर्डर मिल गया है, मेरी रहनुमाई की जाए कि अब मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। जब सदर का ये ख़त मौसूल हुआ, उसके जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक एडवाइस भेजी जुम्मे वाले दिन कि आप हफ्ते को 4 बजे सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट को कहें कि वो हल्फ लें। उस एडवाइस जाने के बावजूद आज तीसरा दिन है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल शाम दोबारा अदालत आलिया के एहतराम में, अदालत आलिया के ऑर्डर्स के तहत एक और
रिमाइंडर भेजा गया सदर पाकिस्तान को कि आपको एक एडवाइस भिजवाई गई है कि चेयरमैन सेनेट से वोट दिलवाया जाए। हम उसकी याद दहानी आपको किए देते हैं और अदालती ऑर्डर साथ लगा है कि अदालत की मंशा क्या है। उसके बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ, इसलिए हम अदालत में ये इस्तदा लेकर आए हैं कि आइन के तहत, कानून के तहत ये तौहीन बनती है और हमारा हक है कि हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें, मगर ये हम मुस्तकबिल में फैसला करेंगे कि हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त गवर्नर और सदर पाकिस्तान के खिलाफ कब करनी है। याद रहे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब बतौर वजीर आजम उनको डी सीट किया गया था तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर। और मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि आज जो हम यहाँ मौजूद हैं, हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त अभी नहीं दे रहे। हमारी इस्तदा ये है कि क्योंकि सदर पाकिस्तान ने, गवर्नर ने अपनी आइनी जिम्मेदारियों से इनहराफ किया है, उन्होंने अदालत के ऑर्डर्स को मानने से इनकार किया है, इसलिए जो वजीर आजम ने एडवाइस भेजी है सदर पाकिस्तान को, उसके तहत अदालत आलिया ये अहकामात चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को सादिर फरमाए कि वो इस आइनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हल्फ का प्रोसेस मुकम्मल करें। ये दरख्वास्त इसलिए की गई है क्योंकि सदर पाकिस्तान और सुबकदोश गवर्नर पंजाब अपनी आइनी जिम्मेदारी से रूगर्दानी कर रहे हैं, आइन और कानून को पामाल कर रहे हैं। इसीलिए अदालत आलिया से हमारी ये दरख्वास्त है कि सादिक संजरानी साहब को वजीर आजम की सदर को भेजी गई एडवाइस के मुताबिक ये हुक्म सादिर किया जाए कि वो हल्फ का प्रोसेस मुकम्मल करें। और ये अदालत की मंशा थी, जब इलेक्शन करवाने का ऑर्डर यहाँ से करवाया गया तो ये अदालत की मंशा थी कि इलेक्शन के अमल को फिलफौर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि आइन ये कहता है कि वजीर आला के बगैर सूबा नहीं चल सकता, हुकूमत के बगैर सूबा नहीं चल सकता। और इलेक्शन के अमल का आखिरी मरहला तकरीब हल्फ बर्दारी है। जब तक तकरीब हल्फ बर्दारी नहीं होती, इलेक्शन का अमल मुकम्मल नहीं होता। तो ये आज जो बहरानी कैफियत है, हम उम्मीद रखते हैं कि आइन का बोलबाला होगा, हम उम्मीद रखते हैं कि कानून पर अमल किया जाएगा, हम उम्मीद रखते हैं कि सूबे का जो बहरान है इसका खात्मा किया जाएगा। और जो बगैर हुकूमत के एक अफरा तफरी की कैफियत है, ये सूबे को तबाही की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ना हो, ये चाहते हैं कि कोई पूछने वाला ना हो कि जराइम में इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चाहते हैं कि कोई पूछने वाला ना हो कि रमज़ान में अशियाए खुर्दोनोश की क्या कीमत है। ये जो तबाही बर्बादी की तरफ सूबे को ले जा रहे हैं अपनी ज़ाती अनाज की तस्कीन के लिए, इनको हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। और इंशाअल्लाह भी थोड़ी देर में अदालत के सामने अपनी इस्तदा पेश करेंगे और हम इंशाअल्लाह उम्मीद रखेंगे कि सादिक संजरानी साहब को ये डायरेक्शन जाएगी कि वो नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब से हल्फ ले। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अदालत के वाज़ेह अहकामात को खातिर में नहीं लाया गया है। हम पुरअमन लोग हैं, वरना लाहौर जैसे शहर में गवर्नर हाउस से किसी को निकालना मामूली बात है, लेकिन हम कानून का एहतराम करते हैं और इस पर कारबंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी का मामला, वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से सदर पाकिस्तान को एक और ख़त लिखा गया है। सदर मुमलिकत को भिजवाए गए दूसरे ख़त में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से 23 अप्रैल को भी ख़त लिखा गया कि वज़ीर आला के हल्फ के लिए मुनासिब शख्सियत का तकर्रुर किया जाए, लेकिन अभी तक अमल नहीं हो सका। सदर पाकिस्तान को दोबारा तजवीज़ किया जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल किया जाए। अदालत का हुक्म बड़ा वाज़ेह है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। खत में मजीद कहा गया है कि सदर पाकिस्तान अदालती फैसले पर अमल करें, क्योंकि अमल दरामद में ताख़ीर तौहीन अदालत तसव्वुर होगी। IMF से मुज़ाकरात, डॉलर की कीमत में कमी आना शुरू हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे सस्ता,
इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इसी सूरत हाल से मुतालिक बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, ये कहिएगा कि 7वां बेल आउट पैकेज बहाल होने जा रहा है, लेकिन जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो वैसे ही है फ़िलहाल, तो फिर डॉलर का रेट नीचे कैसे आ रहा है, ये समझाइएगा ज़रा। हारिस से रब्ता बहाल करेंगे। IMF से मुज़ाकरात से मुतल्लिक आपको बताएं कि डॉलर की कीमत में कमी आना शुरू हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। IMF से मुज़ाकरात से मुतल्लिक कामयाबी की खबरें मौसूल हो रही हैं और IMF वफ़द की जानिब से जो खबरें आ रही हैं कि मई में उनकी जानिब से दौरा किया जाएगा और जो ओवरऑल सिचुएशन है उसका जायज़ा लिया जाएगा IMF टीम की जानिब से। डॉलर की कीमत में अलबत्ता ये खबर आते ही कमी आना शुरू हो गई है और इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे सस्ता हुआ है। और अब आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेज़ी आना शुरू हुई है और ट्रेडिंग के दौरान 650 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 46,200 की सतह को छू गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। देखिए, मार्केट की आज बढ़ने की सबसे बड़ी वजूहत जिस पर आप डिस्कस भी कर रहे थे कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात का दौर शेरू हुआ, इसके हवाले से अब उसको रिवाइज़ होने की भी बात हो रही है। $8 बिलियन तक के अब ये फ़ैसला हो रहा है कि $8 बिलियन तक की, और एक $1 बिलियन तो नेक्स्ट मंथ में जो फाइनली हमारी डिस्कशन चल रही है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, उनकी IMF की टीम के साथ, तो ये तमाम मामला है जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में नज़र आता है। स्टॉक मार्केट क्योंकि मईशत का जो आईना होता है उसको कहते हैं, और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की जो पॉजिटिव एक्टिविटी होती है, पार्टिसिपेट करना होता है, वो इसी वजह से। अगर हम इकॉनमी की सूरत हाल देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के पास जो टोटल इंपोर्ट के बराबर जो 2 महीने की इंपोर्ट के बराबर भी जो हमारे रिजर्व्स हैं वो नहीं हैं। तो अब सिचुएशन ये कि इसके लिए किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हमें ज़रूरत थी, IMF की ज़रूरत थी, क्योंकि IMF जब भी किसी इकॉनमी में अपने इंजेक्ट करता है या सपोर्ट करता है तो उसके साथ साथ जो दीगर फाइनेंशियल इदारे हैं जिसमें हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक है, ADB है या IFC है, ये तमाम के तमाम जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर या डिफरेंट किस्म की चीज़ों के अंदर पाकिस्तान को रकम देते हैं सपोर्ट करने के लिए इकॉनमी को। तो और साथ साथ अपना कुछ प्रोग्राम भी देते हैं जिसमें सब्सिडी ख़त्म करने के हवाले से भी बात हो रही थी कि जो इकॉनमी के रिवाइवल के लिए सारी चीज़ें होती हैं। तो इस खबर की बुनियाद पर आज मार्केट के हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रुझान रहा है। सरमायाकार जो है स्टॉक मार्केट में हमें नज़र आए। जब मार्केट का आगाज़ हो तो हमने देखा तकरीबन 400 पॉइंट्स के ऊपर आगाज़ हो, इसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट ही नज़र आए। और स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में अगर आप देखें तो जो 650 पॉइंट्स की तरफ आता, अब एक रेंज बाउंड हमें एक्टिविटी नज़र आ रही है। इस वक्त 418 पॉइंट्स का इजाफा है। तो ये वो मार्केट बढ़ती और घटती रहेगी, क्योंकि सरमायाकार जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो साथ साथ कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे होते हैं। तो वो अपने बुक भी कर रहे होते हैं कि उन्होंने जो प्रीवियस डेज के अंदर जो परचेजिंग की हुई थी उसको सेल भी कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो मार्केट के लिए इस किस्म की एक्टिविटी के अचानक 1000 पॉइंट का इजाफा हो जाना या तो 1000 पॉइंट्स की कमी हो जाना, ये थोड़ा डेंजरस पॉइंट होता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं मार्केट में एक एक्टिविटी पॉजिटिव नज़र आ रही है। दौरान ट्रेडिंग 650 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ, अब मार्केट 400 पॉइंट प्लस पर है। तो ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी, और आगे भी हम देखेंगे मार्केट में कुछ इसी किस्म की एक्टिविटी रहेगी, क्योंकि अब ये सेंटीमेंट बन चुके हैं। पैसे के हवाले से हमें एक उम्मीद नज़र आई है, तो अब इकॉनमी के हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिलेंगी। यही वजह है कि इसका इम्पैक्ट आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तारिक गौरी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि तजुर्बे और संजीदगी से फ़र्क पड़ता है। IMF से प्रोग्राम की मंजूरी से मईशत को फ़रोग मिलेगा। IMF से मुज़ाकरात में मुस्बत रुझान सामने आया है। इशारे मिलने पर मरीम नवाज़ भी मुतहरिक हो गई हैं और अपने ट्वीट में उनका कहना है कि अब कैपिटल मार्केटें ऊपर जाएंगी, मुआशी रिलीफ आवाम के लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। हमजा शहबाज IG पंजाब के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त में पेशरफ्त हुई है। सेशन कोर्ट ने पुलिस से इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर 29 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त की कॉपी वसूल ना हुई। पुलिस ज़राए ये बताते हैं, हमने दरख्वास्त के साथ मुकम्मल कॉपी लफ़ की है, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से कहा जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, इमरान खान मुल्क को अनारकी और फसाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। एजेंसियों के सरबराहों ने कहा
कोई साजिश नहीं हुई। उन्होंने सोशल मीडिया को हथियार बना रखा है, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। प्रोपेगेंडे से हुकूमतें नहीं चलती। इमरान खान इस्लामाबाद आए, अच्छी तरह इस्तकबाल करेंगे। प्राइम एजेंसीज के जो सरबराह थे उन्होंने कहा कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारी ये जिम्मेदारी है कि मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो हम उसको रोकें, अगर कोई साजिश होती तो हम उसको रोकते। कोई ऐसी बात नहीं है। जो इमरान खान नियाजी साहब हैं, ये हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करके इस मुल्क को अनारकी और फसाद की तरफ जो है वो लेके जाना चाहता है, और इसके पास सवाए सोशल मीडिया के उसको जो है वो इसने अपना हथियार बनाया हुआ है। लेकिन मैं ये आपको एक बात बता दूं कि अगर प्रोपेगेंडे से और सोशल मीडिया से अगर हुकूमतें चलती होती तो फिर ये चला लेता, और ना ही प्रोपेगेंडे और सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाने से इलेक्शन जीता जा सकता है। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान 29 मई को मुल्तान में जलसे से खिताब करेंगे। बेनज़ीर का बेटा नवाज शरीफ से 10 सीटों की खैरात लेने गया। 26 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के जिलाई दफातर के बाहर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। अगले इलेक्शन में लोटों को वोट नहीं मिलेंगे। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। वो मुल्तान में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। मुल्तान में खड़े होकर इमरान खान के मुल्तान के जलसे का ऐलान कर रहा हूं। ईद के बाद 29 मई को इमरान मुल्तान में होगा। यहाँ का एमएनए जुल्फिकार अली भुट्टो था, याद है आपको? सितम जरीफी देखो मुल्तान वालों, आज उसका नवासा, आज बेनज़ीर भुट्टो का बेटा लंदन में नवाज शरीफ से 10 कौमी असेंबली की सीटों की खैरात लेने गया है। 26 तारीख पूरे पाकिस्तान में हर जिले में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन का जो जिलाई दफ्तर है उसके सामने पुरअमन एहतजाज कर रहा है, और उनको कहना है कि कौम की तवक्को है कि आप गैर जानबदारी का सबूत देंगे, और जो जानबदारी का मुजाहरा आप बरत रहे हैं, पाकिस्तान की बाशऊर अवाम उसे कबूल नहीं करेगी। गुजरावाला में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस दर्जी तबका भी बहुत मुतासिर हो रहा है। गुजरावाला में कितने घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फहद बशीर से। आज देखें, गुजरावाला में गैर अलानिया लोड शेडिंग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहरी इलाकों में इस वक्त 4 से 5 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि दही इलाकों में 7 से 8 घंटे तक जो है वो बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गुजरावाला रीजन के लिए जो दरकार बिजली है वो 1700 मेगावाट है, लेकिन इस वक्त जो शार्ट फॉल है वो 400 मेगावाट तक पहुँच चुका है, जिसके बायस गैर अलानिया लोड शेडिंग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। माह रमज़ान भी जारी है और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैर अलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार भी जो है वो काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। इन दिनों में ख़ास तौर पर जो दर्जी हैं वो काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। लोड शेडिंग के बायस वक्त पर जो है वो कपड़ों की सिलाई नहीं कर पा रहे। बेशतर जो दर्जी हैं उन्होंने कपड़ों की सिलाई की बुकिंग ही बंद कर दी है। अगर किसी जगह पर कपड़ों की सिलाई ली जा रही है तो 3 गुना इजाफे के सिलाई के साथ जो है वो कपड़े की सिलाई के लिए वो लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो दुकानदार हैं वो भी खासे परेशान हैं। उनका ये कहना है कि लोड शेडिंग के बायस उन्हें जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है, तेल की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा सहर और अफ्तार के वक्त भी जो है वो गैर अलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि माह सियाम में बिल्कुल भी लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद 5 से 6 घंटों की लोड शेडिंग से उनका जीना महाल हुआ है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि इस गैर अलानिया लोड शेडिंग को फौरी तौर पर जो है वो ख़त्म किया जाए। जी।